ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में भोगोपभोग परिमाण की चर्चा है और इसी के संबंध में ये भक्ष भक्ष का विचार है, क्योंकि भक्ष भक्ष की जो मर्यादा ली जाती है वो भी तो एक भोगोपभोग ही है ना। ये सब भोग पदार्थ कहलाते हैं। जो भी भोजन की वस्तुएं हैं वो सब भोग में शामिल, इसलिए इनका भी परिमाण किया जाता है। कल बहुत बढ़िया प्रकरण था, है ना। वही अपने को जितना घटे उतना घटाना चाहिए, जितना संभव हो उतना अपने जीवन में हरितकाय आदि या हरितकाय पूरी नहीं छूट सके तो उसमें कुछ मर्यादा लेकर के जो मोटे मोटे बड़े अभक्ष हैं उनको तो छोड़ ही देना चाहिए, उसमें तो देर लगाने की आवश्यकता ही नहीं। अब आगे ये थोड़े नशा कारक के संबंध में बात आती है, पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन फिर आगे बढ़ते हैं। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधो रागरतीनां तनूकृते भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोगोशनवसना प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयः त्रसहति परिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातये अल्पफलबहुविघातान् मूलकमार्द्राणि शृङ्गवेराणि नवनीतनिम्बकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् यदनिष्टं तद्व्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरते विषयाद् योग्याद् व्रतं भवति। चलो आगे का पढ़ना है अपने को, ढूंढारी से इसे देखते हैं। इसमें आएगा ये 379 नंबर पे। 184 सही है। देखो यहाँ पे हम्म, बहुरी मोह के कारण, यहाँ से चालू करना। कल अपन ने ये भी देख लिया था जिसमें फूलन आ जाए, और सुधार था उसके अंदर। फूलन फूलन आ जाए या ऊपर फूल सा नीला हरा लाल आ जाए तो वो भोजन भी नहीं करना, अनंत जीवों का घात है। फूली फफूंदी वगैरह हो तो दूर से ही छोड़। देखते हैं आगे। बहुरी मोह के कारण प्रमाद के उपजावने वाले, ज्ञान को बिगाड़ने वाले, जिह्वा इंद्री और उपस्थ इंद्री को विकल करने वाले, ऐसे भांग, तमाकू, च्योंतरा, अमल, हुक्को, जर्दो इत्यादि अभक्षणिका खावना पीवना जिन धर्मी के त्यागने योग्य है। ये अमल पराधीन करे है। इनमें अफीम के भक्षण करने वाले को एक घड़ी अफीम नहीं होए तो जमीन में बेहोश होए पड़ी जाए। वेदना करी आर्त ठांडा की ज्यों, आर्त ठांडा की ज्यों पग जमी में पड़या पड़या रगड़े है। निर्लज्ज हुआ याचना करे है, नेत्र निते नीर पड़े है। और अफीम मिल जाए तदी अमल में आपा भूलिया हुआ ऊंग वो करे है। जिह्वा इंद्री की लोलपता बढ़ जाए है। स्वाध्याय धर्म श्रवण व्रत संयम उपवास आदि निकु दूरी ते ही त्यागे है। बुद्धि धर्म ते परांगमुख हो जाए है। बहुरी हुक्का की महामलिनता, दुर्गंधित तमाकू दुर्गंधित तमाकू और धूम का जोगते पानी में जीवनी की उत्पत्ति होए है। उत्तम आचार नष्ट हो जाए है। जहाँ हुक्का का जल पड़े तहाँ छह काय के जीवनी का घात होए है।
और या की दुर्गंध ते उत्तम आचार के धारक नजीक बैठ ही नहीं सके है। और बार बार घर घर में अग्नि हेर तो फिरे है। घर में राख को ठीक रो धरियो रहे है। नीच कुल वाले नीच जननी के पीवने योग्य है। हुक्का पीवने वाले को गाड़ीवान घोड़ा का चाकर मीणा गुजर मुसलमान इत्यादि की संगति रुचे है। उत्तम कुल वालिनी के योग्य नहीं है। और हुक्को नहीं मिले तो नाई धोबी गुजर मीणा तेली तमोली मुसलमान की चिलम याचना करी पीवे। और नहीं पीवे तो बड़ो रोग पैदा हो जाए। उदर में आफरो चढ़ी जाए। निहार बंद हो जाए। महान दुख गले बांध्या है। व्रत संयम उपवास स्वाध्याय आदि उत्तम समस्त उत्तम कार्य को जलांजलि दे है। बहुरी जर्दो महा अशुद्ध। जर्दे की बात आगे आती है। ये पढ़ लेते हैं इसको फिर चर्चा करते हैं इसमें। बहुरी जर्दो महा अशुद्ध अशुद्ध द्रव्य है। याकू मुख में राखी मल मूत्र मोचन करे है। रास्ता में मार्ग में मल मूत्र आदि ऊपरी पग रखी पहरे जर्दा खाए है। मांस भक्षी मद्य पानिनी का तथा नीच जाति का घर को चूनो खाए है। नीच जाति अपना हस्तादिक बिना धोए अधो अंग खुजावते जर्दा मसल दे है। उच्छिष्ट की ग्लानि नहीं करे है। समस्त सैया आसन खूणा बारी जाली समस्त जायगा उच्छिष्ट सु लिप्त रहे है। ढांडा तो अ, गेले चालता सोता अ, सोता तो मुख नहीं चलावे है। या के ढांढा तेहु अधिक विकलता। मुख में महा दुर्गंध रहे है। ये मुख में महा दुर्गंध रहे है। जर्दा का पीक जहां पड़े तहां माखी माछर डांस माकड़ी कीड़ा कीड़ी बड़ा 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 तरस ही मर जाए। तहां पंच स्थावरनी का घात होए ही। व्रत संयम उपवास स्वाध्याय जाप्य शुभ भावना का नाश होए। जर्दा खावने वाले की बुद्धि आत्मा का हित में प्रवर्तन नहीं करे है। संयम के योग्य नहीं होए है। दया क्षमा शील संतोष इंद्रिय विजय या में परिणाम कदाचित नहीं प्रवर्ते। अनेक पापाचार कपट छल में बुद्धि प्रवीण हो जाए है। अनेक व्यसन में प्रवृत्ति हो जाए है। जर्दा खाने वाले के मांगने की लाज नहीं रहे है। समस्त नीच जाति सु भी मांग खाए है। मद्य मांस खाने वाले जिस काल मद्य पीवे हैं हुक्को पीवे है उसका हस्त ते दिया जर्दा बीड़ी मांग मांग खाए। जर्दा खाने वाले बहुत मनुष्य निको नीके करी देखिए है। एक केहू परमार्थ में बुद्धि परलोक शुद्ध करने की बुद्धि नहीं होए है। इस जर्दे के प्रभाव करी हीन आचार की वृद्धि होए तदी परमार्थ ते बुद्धि भ्रष्ट होए। लौकिक छल में व्यभिचार में लोभ में प्रबल होए है। साचा धर्म याके नहीं होए है। साचा धर्म याके नहीं होए है। ऐसा आपका परिणाम में आपका आप अनुभव और पर के जर्दा खाने का स्वरूप प्रत्यक्ष देखी। जर्दा खाने का त्याग करो। और जर्दो एक दिन हु नहीं खाए तो परिणाम में उपाधि उदर में व्याधि अनेक रोग व्याधि उपजावे। ताते जर्दा खाना महारोग को महाव्याधि को सूगलापना को अंगीकार करना है। आगे भांग की बात आएगी वो फिर आगे देखते हैं पहले यहाँ तक की चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। अफीम हुक्का जर्दा ये तीन चीजों के नाम यहाँ पे लेकर के बात रखी। अफीम तो वैसे खैर आजकल तो सरकार की तरफ से भी रोक है ना। कुछ वो क्या बोलते हैं वो कुछ विभाग है ना वो सब बिना लाइसेंस के तो अफीम की खेती भी नहीं हो सकती है। लाइसेंस से बिकती है। उस जमाने में चलती थी अभी भी लेकिन खाने वाले तो खाते हैं। और क्या जाने क्या क्या चीजें बनती है अपने को नाम भी नहीं पता। अफीम से बहुत सारी ऐसी नशाकारक चीजें बनती है।
देखो, यहाँ ये दो चार चीजों के नाम लिए हैं, इसमें जितने भी नशाकारक पदार्थ हैं उन सबको शामिल कर लो। जितने भी नशाकारक पदार्थ हैं, वो चाहे अफीम हो, चाहे वो एक और क्या आती है वो पत्ती, वो चरस है, गांजा, भांग। भांग का नाम तो आगे आएगा, इसी जर्दे की बात इन्होंने ले ली। कुल मिला के नशाकारक वस्तुएं सारी बेकार। क्या लिखा? एक घड़ी भी अफीम नहीं मिले तो जमीन में बेहोश होकर गिर जाते। वास्तव में ऐसी दशा होती। जितने भी नशेड़ी जीव हैं इनकी ऐसी दशा होती। आज के जमाने में वो स्मेक चलती है ना, वो पुराने अफीम आज की यूं समझ लो स्मेक जैसी वैसी और भी चीजें। ये ड्रग्स ड्रग्स कहलाते हैं। ड्रग्स लेते हैं बहुत से, वो बड़े शहरों में युवा जो लोग रहते हैं, ये हुक्का और ये ड्रग्स वगैरह इनका चलन चल पड़ा। ऐसे बच्चों की संगति भी नहीं कराना अपने बच्चों को। मालूम पड़ जाए कि ऐसा नशे का काम करता है, नशा लेता है, करता है, उससे हमेशा दूर रहना। उससे तो बात तक नहीं करना है, समझ। अफीम खाने वाले को एक घड़ी अफीम नहीं मिले तो जमीन में बेहोश होके वेदना के आर्त परिणाम से पशु जैसा जमीन में पड़ा पैर रगड़ता है। जैसे कोई घिसट घिसट के चल रहा हो ना, ऐसे ऐसे चलता है या पड़ा रहता है, पैर घसीटता रहता है। आया समझ? खुद के हाथ पैर ऐसे खरोचने लग जाएगा है, या दीवार से माथा रगड़ने लग जाएगा, पैर पटकने लग जाएगा, पैर घसीटता रहेगा। देखें इस तरह निर्लज्ज होकर याचना करता है, नेत्रों से पानी बहने लगता है। ये बिल्कुल आज के जमाने में जो स्मेक वालों की हालत रहती है वही हालत बता रहे हैं ये। स्मेक ची की भी ऐसी दशा रहती है, रोता गिड़गिड़ाता है दूसरों के सामने। पुलिस भी पकड़ के ले जाए तो पुलिस वालों के सामने ही। हाँ, ये आया ना यहाँ पे। वो नहीं मिले तो उसको पेट खराब हो जाए, या तो दस्तें लग जाए, या समझ लो पेट साफ नहीं हो, जो भी है वो सारा होता। नेत्रों से पानी बहने लगता है। यदि उसे अफीम मिल जाती है तो नशे में आकर भूला हुआ सा ऊँघता रहता है। मिल जाए तो भी दिक्कत, क्योंकि करेगा क्या, अफीम मिल गई तो बस अब वो नशे में पड़ा रहे। अफीम से गहल बहुत आती है। पहले सुना था ऐसा, छोटे बच्चों को, ये जो भीख मांगने वाले रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठते हैं। अब कभी नोट किया आपने, वो बच्चा हमेशा सोया रहता है उनके पास, सोया रहता है, उसको हल्की सी अफीम चटा देते हैं और उससे वो नींद में ही रहता है, ताकि उनको परेशान नहीं करे, ऐसा नहीं करे। तो ये विधि होती है उनकी। ऐसी स्थिति है, नशे में आकर भूला हुआ सा ऊँघता रहता। बहुत से काम करने वाले इस तरह के दिख जाएंगे आपको, पहले के लोग। हमारे यहाँ पे भी पहले आता था कोई काम करने वाला ऐसा। हमने तो देखा नहीं, लेकिन पहले हमारे बड़े बताते हैं, या वो अफीम की आदत थी उसको, तो बस बैठा बैठा जो ये स्थिति बता रहे हैं ना, बिल्कुल ये कहीं होता था। जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता बढ़ जाती, ये तो हर एक नशे में है। जो भी नशा होगा, वो नशा निश्चित रूप से वो अ, भूख बढ़ाने वाला, या भूख नहीं भी बढ़े लेकिन लिप्सा बढ़ जाएगी जीवन। स्वाध्याय, धर्म, श्रवण, व्रत, संयम, उपवास आदि दूर से ही छोड़ देता। ये कहाँ होंगे उस नशे वाले जीव के, ये चीजें तो हो ही नहीं सकती। स्वाध्याय में बैठ सकता है, उसका मन लगेगा भी नहीं लगेगा। संयम उपवास असंभव है उसके जीवन में ये चीजें। ये बिल्कुल यूं समझ लो पूर्व पश्चिम जैसा है क्या। स्वाध्याय, संयम, व्रत, उपवास इत्यादि ये एक तरफ है, और ये अफीम नशा इत्यादि ये दूसरी तरफ। जो ये करेगा वो ये नहीं करेगा, जो ये करेगा वो नहीं करेगा। उसकी बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाती है, उत्तम आचरण नष्ट हो जाता है। अच्छा, ऊपर की तीन लाइनें छूट गई अपनी, है ना। वो क्या हेडिंग यहां से दे रखी है ना, मोह के कारण प्रमाद उत्पन्न करने वाले। सबसे पहली बात तो ये मोह पैदा करते हैं, प्रमाद पैदा करते हैं, ज्ञान को बिगाड़ने वाले। ज्ञान भी हीन हो जाता है इनसे, जितनी भी नशाकारक चीजें। और जिह्वा इंद्रिय तथा उपस्थ इंद्रिय, उपस्थ बोलते हैं जनन इंद्रियों को, काम इंद्रियों। तो जिह्वा इंद्रिय तथा उपस्थ इंद्रियों को विकल करने वाले जितने भी नशे वाले पदार्थ हैं, उनसे जीवान भी बिगड़ती, बिगड़ती है माने लोलुपता बढ़ जाती, काम वासना भी बढ़ती है। इनको विकल करने वाले ऐसे भांग,
सब नाम तो स्पष्ट है, तंबाकू, छोतरा, छोतरा मतलब अफीम, वो डोडा, छोतरा उसको बोलते हैं, पोस्ता दाना को, पोस्ता डोडा होता है ना, डोडे को छोतरा कहा जाता है। वैसे छोतरे का सामान्य अर्थ होता है छिलका, है ना, फोतरा, छोतरा, छिलका, तो वो ऊपर का छिलका ही है वो जो हरा डोडा होता है अफीम का, ऊपर वो छिलके जैसा ही है, वो मोटा छिलका रहता है। बहुत से लोग उसकी सब्जी बना के खाते हैं। अभक्ष है, महान अभक्ष, नशाकारक भी है, बहुबीजा तो है ही सही। अमल, हुक्का। अभी अमल और अफीम में थोड़ा अंतर लगता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। नीचे अफीम की बात कही है और अलग से अमल भी लिखा है, तो यानी अमल उससे ही कुछ बनता होगा, ऐसा कुछ होगा। हुक्का जानते ही हैं आप सब, हुक्का वो जर्दा डाल के और वो सब गुड़गुड़ाते रहते हैं, हुक्का इत्यादि अभक्ष्यों का खाना पीना जिन धर्मियों के त्यागने योग्य है, ये अमल पराधीन कर देते हैं। ये जो अमल आदि पदार्थ हैं, अफीम वगैरह, ये सब पराधीन बना देते। अफीम त्याग बात हो गई अपनी। हुक्का त्याग देखो, हुक्का की महामलिनता। अच्छा, हुक्के की जो बनावट है, अंदर से साफ नहीं हो सकता, कैसे साफ हो? वो तो उसका एक तो पाइप रहता है, और वो क्या सुराही जैसा ऐसा रहता है, वो जो भी अब उसके अंदर वो डाल करके और ये गुड़गुड़ाते रहते हैं। और साफ कौन करे, किसको फुर्सत है साफ करने की? हैं? नीचे तो पानी भरा रहता है, और उसमें ऊपर वो जलाया जाता है, जो भी है, अपने को पूरी पद्धति पता नहीं उसकी। हुक्का की महामलिनता, दुर्गंध, तंबाकू और धुआं के योग से पानी में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उसमें नीचे रहता होगा पानी वगैरह कुछ ऐसा, तो वहां बहुत जीव पैदा होते, क्योंकि इधर तो वो जर्दे की पत्तियां जो भी रहता हो, जो भी पदार्थ उसमें डालते हो, और इधर आग, और इधर वो पानी, तो आपस में इनका संयोग होकर के बहुत जीवों की उत्पत्ति उसमें होती है। जहां भी हुक्का का पानी गिर जाए, वहां 6 काय के जीवों का घात होना ही होना है। भाई वो तो एसिड बन गया। अरे सीधी सी गणित है। ये तंबाकू जर्दा खाने वालों के गाल वगैरह देखे, वो कैंसर होता है तो कैसा हो जाता है, तो ये सब छिल जाते हैं और ऐसा हो जाता है, अंदर आते ही छिल जाती है, ये सब होता है, माने एसिड बन गया हो तो जब मनुष्य शरीर जो कि संगी पंचेंद्रिय बड़ा जीव है, अब छोटे मोटे जीवों की क्या फिर उसके आगे रहेगी स्थिति। तो वहां 6 काय के जीवों का घात होता है। इसकी दुर्गंध से उत्तम आचरण के धारक पास में बैठ नहीं सकते। तो उस जमाने में शायद बीड़ी सिगरेट नहीं चलती होगी, ये हुक्का ही चलता होगा। आज वो बीड़ी सिगरेट पीने वाला कोई पास में बैठ जाए तो कितना दिमाग खराब हो जाता है। सरकार ने भी पाबंदी लगा रखी है, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं पी सकते। मान लो कभी बस में सफर करना हो, और बस में सफर करते हुए पास में अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया है, जो सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो, तो कितनी बुरी बदबू आती है उसके पास। देखो, नशा कोई सा भी सुगंध वाला नहीं होता, सारे ही दुर्गंधित पदार्थों के ही होते। समझ में ही बात, तो दुर्गंध तो आनी है। इनकी दुर्गंध से उत्तम आचरण के धारक पास में बैठ नहीं सकते हैं। हुक्का पीने वाला बार बार घर घर में अग्नि ढूंढता है, क्योंकि आग तो चाहिए उसको जलाने के लिए। घर में राख का बर्तन रखा ही रहता है। हुक्का तो नीच कुल वाले, नीच लोगों के पीने योग्य है, और आजकल लोग इसको स्टेटस समझने लग गए। नए युवा लोग बड़े शहरों में आजकल ऐसा सुनते हो क्या, हुक्का बार करके चलता है, वहां जाते हैं और हुक्का पीते हैं? ऐसा सुना है। ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, ऐसे होटलों में कभी जाना भी नहीं, देखने भी नहीं जाना। अपने को क्या करना है ऐसी जगह जाकर, ऐसे स्थानों पर जाने का कोई औचित्य नहीं। हुक्का तो क्या लिख दिया, नीच कुल वाले, नीच लोगों के पीने योग्य। ये कोई ऊंचे कुल के काम है? ये हुक्का हुक्का ये सब नीचे लोगों के काम, नीच कुल वालों। हुक्का पीने वाले को गाड़ीवान, घोड़े का नौकर, अभी पहले साइस होते थे, घोड़े के नौकर, गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर वगैरह या कंडक्टर, मीना गुजर मुसलमान इत्यादि की संगति अच्छी लगती है। क्यों? जो पियेंगे उन्हीं की संगति भाई। वही जो जो नशा करता है, उसे वो ही नशा करने वाला दूसरा जीव सुभाएगा। जैसे स्वाध्यायी को स्वाध्यायी रुचता है, ऐसे नशे वाले को नशे वाला रुचता है। क्या समझ? अपने को किसकी संगति रुचेगी? कि जो स्वाध्यायी होगा, जो शास्त्राभ्यासी होगा, अपने को तो उसकी संगति रुचेगी। और वो हुक्के वाले को किसकी संगति रुचेगी? ऐसे लोगों की संगति रुचेगी, ये नाम लिखे, क्योंकि यही लोग पीते करते।
ठीक है, वो उत्तम कुल वालों के योग्य नहीं। यदि हुक्का नहीं मिले तो नाई धोबी गुजर मीना तेली तमोली मुसलमान इत्यादि से चिलम मांग कर पी लेते। होता अरे लो लो एक कश मुझे भी लगा, ऐसा बोल के वो ले ले। अच्छा, उसमें झूठे उठे का तो कोई भेद ही नहीं, कि इसमें कोई झूठा नहीं होता क्या? चिलम में हुक्के में इसमें कोई झूठा नहीं होता। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले भी वो एक दूसरे की पीते रहते हैं, क्योंकि नशे की तलब जिसको है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। मतलब कितनी नीच दशा हो जाती है नशे से, ये विचारने लायक। हमको पढ़ करके सुन करके इतना अजीब लगता है, वो करने वाले को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, चिलम मांग कर पी लेता है। यदि नहीं पीवे तो बड़ा रोग बीमारी पैदा हो, पेट में आफरा चढ़ जाता। आफरा समझता है ना? मतलब कुछ निगलने में नहीं आया और सांस भी लेने में भी दिक्कत हो, पेट फूल रहा हो, है? ऐसा आफरा आ जाता, घबरा जाते हो, निहार बंद हो जाता है। कब्जी हो जाती है, अगर इसको नहीं मिले हुक्का तो पेट ही साफ नहीं हो। सुबह सुबह उठ के साहब पहले तो जर्दा खाना पड़ता है, उसके बाद फिर फ्रेश होने जाता, या हुक्का पीना पड़ता है। जिसकी जैसी जो नशे की लत है उसकी ऐसी दशा रहती है। हुक्का पीने वाले ने तो बड़ी मुसीबत गले बांध ली है, जिसके कारण वह व्रत संयम उपवास स्वाध्याय आदि सभी उत्तम कार्यों को तिलांजलि दे देता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई हुक्का पीने वाला हो और वो बहुत स्वाध्यायी हो या स्वाध्याय की रुचि वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव बात है, असंभव। जर्दा त्याग, देखो अफीम और हुक्का इनसे तो एकाएक बचे रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि स्वाध्याय सभा में बैठ करके भी बहुत से लोगों का जर्दा नहीं छूटता है? जर्दा छोड़ते नहीं, और फिर उसमें तर्क मालूम क्या देते, अरे ये तो सूखी हुई पत्तियां हैं, कि जर्दा तो सूखी हुई पत्तियां हैं, इनमें तो कोई जीव नहीं है। अरे भैया, उसमें जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती भी रहती है उसी के ढंग की, और उसमें नशा कारक वो महान अभक्ष है। नशा कारक अपने आप में ही बड़ा अभक्ष है, क्योंकि जो इसका विवेक नष्ट कर देवे, बुद्धि भ्रष्ट कर देवे, वो पहले ही अभक्ष है। बोलिए। कभी कभी जो हमने इधर अपने इधर देखा है कि कुछ लोग हैं जो बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं और नश गुटखा वगैरह भी खाते हैं, लेकिन जैसे ही पोल्यूशन वगैरह आते हैं तो कुछ लोगों को मैंने 10 उपवास करते भी देखा है। वो तो अब दिखावे ऐसे के हैं, वो बरसाती हाँ, मेंढक है क्या? सत्य पर तो नहीं सकता उसमें। हाँ, वो बरसाती मेंढक समझते हो ना, जैसे बरसात के टाइम निकलते हैं ऐसे ये 10 लक्षण में निकलेंगे तब बड़े धर्मात्मा बन जाए। इसकी चर्चा पहले हम्म। भी आई थी, है ना? ये सिर्फ उसी टाइम के धर्मात्मा, धर्मात्मा है ही कहाँ, गोरा दिखावा है, गोरा सही दिखावा। बात है। 10-10 उपवास वाले भी जो आप बता रहे हो ऐसे भी देखे हैं क्या? और 10-10 उपवास किस काम के? ये जिसका जर्दा नहीं छूटा, जिसकी तंबाकू नहीं छूटी, या जिसका अभक्ष भक्षण नहीं छूटा, और 10 उपवास करता है, कि भैया तू तो एक भी उपवास मत कर, लेकिन ये अभक्ष छोड़ दे, उसमें ज्यादा फल लगेगा, क्योंकि तेरे उपवास तो वैसे भी लंघन है क्या? जो ऐसे अभक्ष भक्षण अथवा नशाकारक वस्तुओं का सेवन करता है, उसका उपवास कोई उपवास है? वो तो दिखावे का है, हाँ, पवित्रता उसमें भी फिर पात्रता तो आई नहीं होते रहते जीवन हैं में। वो। उसमें हाँ, गुस्सा उस्सा आता रहता है, परेशान होते रहते हैं, हाथ पांव पटकते हैं, वो ऐसे तो ही होता आएगा है ना, उनके साथ। आएगा ना, वो आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि साल भर तो वो चाहिए। अब जब 10 दिन नहीं मिलेगा तो ये जो स्थिति बताई ना, जैसे अफीम वाले को अफीम नहीं मिले, स्मेक वाले को स्मेक नहीं मिले, ऐसे ही हुक्का जर्दा वाले को नहीं मिले, तो चिड़चिड़ाहट तो आएगी आएगी। पेट भी खाली है तो कषाय तो भरेगी भरेगी। आया समझ में? इधर हिसाब उल्टा चलता है, जैसे जैसे पेट खाली होता जाता है ऐसे जीवों की कषाय की भर्ती ज्यादा होती जाती है। आया समझ में? पेट खाली होने से कषायों को पोषण मिलता है, किसके? किसके? विपरीत जीवों, सही मार्ग पे लगे हुए जीवों के नहीं। वो तो काय और कषाय दोनों को कृश करते हैं, और ये मूर्ख काय को तो कृश करता है लेकिन कषाय को पुष्ट करता है। तो अपने को कौन सी विधि अपनानी? अपने तो काय कषाय दोनों को क्रश किया जाता है। संलेखना का नाम है, संलेखना में काय कषाय दोनों क्रश की जाती, और सिर्फ संलेखना में नहीं की जाती, आमतौर पर भी काय का पोषण अपन
मतलब शरीर का जो है पोषण, वो उसका पोषण करने के लिए, उसी में फंसने के लिए नहीं करते। ठीक है, एक स्वस्थ बने रहें, ताकि फालतू की दवाइयां नहीं लेनी पड़े, अस्पताल में नहीं जाना पड़े, इतना तो विचार रहता है। लेकिन कि मैं बहुत ऐसी बॉडी वॉडी बना लूं और ऐसा विशेष कुछ शरीर के पीछे पागल नहीं। आया समझ? हमारे यहाँ तो शरीर भी छोड़ने लायक ही बताया। तो काय को भी कृश किया जाता है और कषाय को भी कृश किया जाता है। लेकिन मूर्ख लोग काय को कृश करने पर तो जोर देते हैं और कषाय बढ़ाते रहते हैं। देखिए आगे देखते हैं, जर्दा त्याग। जर्दा महान अपवित्र वस्तु। कोई सोचेगा महान भी लिख रहे हैं, अपवित्र भी लिख रहे हैं। अरे महान अपवित्र एक साथ, ये बहुत ज्यादा अपवित्र, बहुत ज्यादा अपवित्र। इसे खाने वाले मुख में रखकर मल मूत्र कर कर पाते हैं। ये होता है वास्तव में। मतलब जिसको जर्दे की तलब हो, वो जर्दा पहले मुंह में रखेगा, उसके बाद ही फ्रेश होने जाएगा। उसके बिना उसको मतलब मल मूत्र त्याग भी नहीं हो पाता, ऐसी दुर्दशा हो गई बताओ। कोरोना के टाइम पे जिनको नहीं मिला उनकी क्या स्थिति हुई होगी, मुझे तो सोच सोच के हंसी आती। आया समझ? जब सामान्य रूप से एक चाय, जो ऐसा बड़ा नशा तो नहीं है, लेकिन जिसको चाय की लत हो उसकी हालत खराब होगी, तो जर्दे वालों की क्या दशा होती। इसे खाने वाले मुख में रखकर मलमूत्र कर पाते हैं। चलते रास्ते में, सड़क पर, मल मूत्र आदि के ऊपर जूते पहने ही जर्दा खा लेते, वहीं खड़े खड़े जर्दा खा लेते। हाँ, बीड़ी की बात भी वही है, वो हुक्के जैसी आ गई। हुक्के में थी वैसी। जर्दा नहीं खावे बीड़ी नहीं पीवे, गुरुदेव कहा करते थे। ये बीड़ी नहीं पिए तो पाखाना नहीं उतरे, माने फ्रेश नहीं हो पाए। तो समझ, अपलक्षण नाम देते थे वो गुरुदेव तो। ये कोई अच्छे लक्षण थोड़ी ना, कुलक्षण है। लोग बाग एक दूसरे से कहते हैं ना, अरे कुलक्षण है, कुलक्षण है, कुलक्षणी है। महिला हो तो कुलक्षणी है, पुरुष हो तो कुलक्षण। ये है कुलक्षण। आया समझ? व्यसन आदि में जो लगता है, जर्दे आदि में, वो सब कुलक्षण। मांस भक्षी शराब पीने वालों के तथा नीच जाति के घर का चूना खा लेता। ये पानी मिला हुआ कत्था तो अतिरिक्त लिखा है इसमें, वो भी, लेकिन बात जम जाती है। भाई जिन लोगों के हाथ का अपन जल भी नहीं पीते, उन लोगों से भी चूना मांग करके खा लेता। चूना मिला करके जर्दा खाते हैं लोग बात। सीधे जर्दा नहीं खाते, वो जर्दे के साथ चूना भी मिलाएंगे, गीला चूना करके, और फिर खाएंगे। चूने में बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है। और गीला कब का रहता है वो? हाँ, बहुत समय का गीला रहता है। और पानी मिला हुआ कत्था चूना सब खा लेते हैं। वहां जाति का तो कोई उसको रहे ही नहीं। देखो वो हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना ना? उसने एक मधुशाला लिखी है, मधुशाला। हालांकि उसने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी, लेकिन उसने कहा वो व्यंग्य के रूप में लिखी थी। उसमें क्या लिखा है इसने? मंदिर मस्जिद बेर कराते मेल कराती मधुशाला। मेल कराती मधुशाला, कि सब मिल जाते हैं वहां पे। ऊंच जात नीच जात सब एक में एक हो जाते हैं। तो अपने को तो वो बात लेनी है यार क्या। ऐसे ये जो नशा है, इसमें उसको कोई विवेक नहीं रहता कि ये कौन सी जाति का है, कौन सी अरे तो जात पात अच्छी बात थोड़ी ना। अरे अच्छी बात नहीं, लेकिन जिसके हाथ का तू खाता पीता नहीं है, तो उसके हाथ से जर्दा ले लेता है, तंबाकू ले लेता है, क्या बोलते हैं वो, चूना वगैरह ले लेता है। और हमको उससे मतलब नहीं कौन से कुल में पैदा हुआ, अरे वो मांस भक्षी है, उसके हाथ से कैसे ले लें। और व्यसनी भी है वो। नीच जाति के लोग अपने हाथों को बिना धोए ही नीचे के अंगों को खुजलाकर जर्दा मसल कर दे देते हैं। तो भी ये खा लेता है, क्या क्या बताएं बोलो। हाँ? इधर खुजाएगा उधर खुजाएगा सब जगह, और फिर कोई है, कोई उनमें शुद्धि अशुद्धि का विवेक तो है। किसी भी नशे करने वाले में सबसे पहले जो नष्ट होता है वो विवेक नष्ट होता है। जो भी नशा करता है सबसे पहले उसका विवेक नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। उसके बाद में दूसरे दुर्गुण आते हैं। और जब विवेक नष्ट हो गया, वहां बचा क्या ये बताओ? वो मनुष्य तिर्यंच से भी गया बीता है, क्योंकि तिर्यंच भी अपने करने लायक काम ही करता है। वो अपनी मर्यादा से ही चलता है वो। क्या? उसके कामों की एक लिमिट होती है, उसी ढंग से वो चलता है। जूठन की भी ग्लानि नहीं करता।
किसी का झूठा हो तो भी कि अरे थोड़ा सा देना, तो वो उसकी पुड़िया में से निकाल करके इसको देता है झूठे हाथों से। सभी सोने का स्थान, बैठने का स्थान, कोना, बारी, जाली, बारी यानी खिड़की, जाली आदि सब जगह थूक थूक कर गंदगी से लिप्त कर देता। ये तो दिखेगा ही सही। अब भारत में तो ये बड़ी समस्या है। कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाओगे आप, तो आजकल तो अस्पताल चले जाओ चाहे किसी जगह चले जाओ, अरे थिएटर जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, तो पान की या जर्दे की पीक वगैरह सब जगह थूकी हुई। तो आजकल लोग भी होशियार हो, वो इतना इतना हिस्सा ऑयल पेंट कराते हैं उसी रंग का, ब्राउन कलर का, कि ताकि उस पर कोई थूके तो दिखे नहीं, लेकिन थूकना नहीं छूटता लोगों को। ऐसी खोटी आदत हो जाती है। ये जर्दा तंबाकू ये तो, अच्छा लिफ्ट में भी, हाँ, जिसको आदत है वो तो कहीं पर भी थूकेगा। अरे उसके घर के कोने ही ऐसे गंदे मिलेंगे, आया समझ में? उसको घर में भी थूकने से परहेज थोड़ा रहेगा, कि कौन बार बार उठ करके जाएगा थूक, तो वहीं से पिचकारी चलाएगा, ऊपर बैठा बैठा ही चौक में थूक देगा। आया समझ में? अरे थूक थूक कर गंदगी से लिप्त कर देता है। पशु भी रास्ते में चलते हुए सोते हुए मुख नहीं चलाता। ये देखो जानवरों की भी एक मर्यादा होती है। जानवर चलते चलते नहीं खाते कभी। देखा कभी आपने किसी को चलते चलते खाते हुए? वो रुक करके ही खाएंगे, रुक करके ही खाएंगे। गाय को भी रोटी दोगे तो चलते चलते नहीं खाएगी, वहां रुक करके ही खाएगी। कुत्ता भी खाएगा तो रुक करके खाएगा। अरे कोई मांसाहारी जानवर भी हो तो रुक कर ही खाएगा। वो शेर शिकार करता है तो दौड़ते दौड़ते नहीं खाता जाता, वो उसको मार के एक जगह रुक करके ही खाता। तो चलते हुए, सोते हुए, सोते हुए तो कोई भी जानवर नहीं खाता। लेकिन ये, इसका जर्दा हमेशा मुंह में रहता है। पलंग पे पड़ा हो तब भी मुंह चलता रहेगा, चलता रहता हो तब भी मुंह चलता रहेगा, और मल मूत्र त्यागे तब भी इसका, मतलब क्या विवेक ही नहीं है बिल्कुल। क्या करें? जर्दा खाने वाले को पशु से भी अधिक विकलता है। इतनी विकलता कि ये विराम नहीं लेता, ये विराम नहीं लेता, ये ऐसे ही खाता पीता रहता, मतलब वो जर्दा रहता है हमेशा। पशु से भी ज्यादा, जानवर से भी ज्यादा विकल्प। अरे जानवर तो बहुत अच्छा है इससे, जानवर नशा नहीं करते कभी। आया समझ में? जानवर हमेशा सिर्फ अपने पेट भरने जैसा खाते हैं, अलग से नशे वशे का तो उनको कोई शौक होता नहीं, करते नहीं। जर्दा खाने वाले को पशु से भी अधिक विकलता है। इसके मुख में हमेशा महादुर्गंध रहती है। तो बदबू ही आएगी, खुशबू कहाँ से आएगी? जर्दा की पीक जहां गिरती है वहां मक्खी, मच्छर, डांस, मकड़ी, कीड़ा, कीड़ी, बड़े बड़े त्रस्त जीव भी मर जाते हैं। तो जहर बन जाता है, जहर, एसिड, मर जाते हैं। पांचों स्थावरों का घात तो वहां होता ही है, कैसे बचेंगे? इसके व्रत, संयम, उपवास, स्वाध्याय, जाप, शुभ भावना का भी नाश हो जाता है। ये शुद्ध के स्थान पर शुभ कर लेना, शुद्ध तो गलत छपा है वो, शुभ है वहां। शुद्ध की तो बात ही कल्पना में ही नहीं आ सकती। अभी तो शुभ भाव ही नहीं हो रहे हैं, शुद्ध कहाँ से हो जाए? समझ में आती है बात? जर्दा खाने वालों की बुद्धि आत्मा के हित में नहीं प्रवर्तित, असंभव है। अरे जर्दे का तो नाम है, पीछे जितनी भी चीजें निकली और आगे भी आएंगी, अफीम, हुक्का, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, है, शराब वराब, उसको कभी आत्मा के हित में वो लग ही नहीं सकता। संयम के योग्य नहीं रहती है। क्या संयम धारण करेगा? संयम में तो इंद्रियों का, मन का दमन होता है, ये तो गुलाम बना हुआ है। उसमें दया, क्षमा, शील, संतोष, इंद्रिय विजय के परिणाम कभी नहीं होते हैं। समझाने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ में आने जैसी बात है। अनेक पापाचार, कपट, छल में उसकी बुद्धि प्रवीण हो जाती है। देखो ये भी एक विशेषता है। जितने भी खोटे पाप करने वाले लोग हैं, है ना, अधिकांश या तो नशे वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी बात, जो नशे वाले जीव हैं, उनके जीवन में ऐसे खोटे कार्य, छल कपट, दूसरों को ठगना, अरे यहाँ तक कि उनकी उनका घात कर देना, हिंसा करना, ये सब उनको सरल हो जाता है। जो भी ऐसे, समझ लो क्या कहें अभी, बड़े पापी हैं, जीवों को मार देते हैं, मनुष्यों को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, इनके नियम से कोई ना कोई व्यसन तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वैसी तीव्र कषाय को पनपाने के लिए वैसा ही कुछ ना कुछ चाहिए ना। समझ में ही बात?
क्योंकि ऐसा भी तो कहते ही ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा खाओगे ये वैसे ही वहां पे आपका मन भी वैसा ही होगा, भाव भी वैसे ही होंगे। शुद्ध भोजन करने वाले के परिणाम भी थोड़े कंट्रोल में ही रहते हैं, है ना। इनमें तो बहुत है, अन्य मत में तो तामसिक भोजन है, ये तामसिक भोजन से वो विषय वासना वगैरह सब बढ़ती है, ये होता ही है। ये शुरू में लिख तो दिया इन्होंने, जिह्वा इंद्री तथा उपस्थ इंद्री को विकल करने वाले। ऐसे ही यहाँ पे भाई, जिसको ऐसे है कि किसी जीव को मारने के, उसका घात करने के परिणाम निरंतर होते हो, या जो दूसरों को ठगने की विद्या करता हो, ये भाव बनेंगे कहाँ से? वो कुछ ऐसी चीजें लेगा तो वो भाव बन सकेंगे उसके। वो नशा लेगा, कुछ अफीम वगैरह जर्दा वर्दा, तो ही उसके बनेंगे, नहीं तो नहीं बनता। इसलिए इनका उन पापों से संबंध जानना, या ये परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसे व्यसनों का और उन खोटे पापों। समझ में ही बा। अरे जितने भी ये भी देश छोड़ के भागे ना, 2-4 साल के अंदर, बड़े बड़े कोई व्यापारी, क्या क्या नाम थे वो, माल्या वाल्या और वो नीरव मोदी वगैरह, जिन पर केस चल रहे हैं, ये क्या सच्चरित्र थे क्या? हैं? सारे ही व्यसन थे उनको। व्यसनी जीवों को ही ऐसे छल कपट की बुद्धि होती है। व्यसनी जीवों को ही ऐसे दूसरे का घात करने की बुद्धि होती है, दूसरे की वस्तु हड़पने की बुद्धि होती है। आपकी होती है कभी ऐसी? क्यों नहीं होती? कि हमारा खान पान ही नहीं है साहब वैसा। निमित्त निमित्तिक संबंध है वास्तव में तो, भाव अलग है और वो भोजन अलग है, लेकिन ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है सहज रूप से। जैसे मांस भक्षण करने वाले के परिणाम क्रूर हो जाते हैं, उसी तरह से ही ये व्यसन आदि का सेवन करने वालों के परिणाम ऐसे छल कपट के, पाप के, क्या बोलते हैं जिसको, क्राइम के, अपराध, आपराधिक बुद्धि हो जाती है उसकी। उसकी बुद्धि आपराधिक ही चलती है। वो परिवार जनों में भी ऐसा छल कपट सोचता है वो, या जो व्यसनी होगा ना, वो परिवार वालों को भी नहीं छोड़ता, उसको ऐसी ही बुद्धि चलती है। अनेक पापाचार कपट छल में उसकी बुद्धि प्रवीण हो जाती है, अनेक व्यसनों में लग जाता है। जर्दा खाने वाले को मांगने में शर्म नहीं लगती, जबकि जिसको थोड़ा स्वाभिमान हो वो दूसरे से कोई चीज मांगता है क्या? आप व्यसन नहीं करते, लेकिन आप मान लो कभी भूखे हो, तो आप मांगोगे नहीं है कहे। और ये इसकी तो आदत पड़ गई मांगने की। अरे थोड़ा सा देना, जर्दा देना, जरा से वो देना, क्या है, क्या बोलते हैं, चूना। बोलो, इसको मांगते शर्म नहीं लगती। अपने को तो मांगने में मौत जैसी लगती। मांगण से मरना भला, ऐसी कहावत चलती कि मांगने से तो मरना भला। हाँ, तो वो पहले आपने सुना होगा क्या, वो जो पान मसाला आता है ना, पान मसाला जो आता है, उसमें पहले छिपकली की हड्डियां वगैरह ये फैक्ट्रियों में निकली। आया समझ में? और ये कोई गलती से आ गई हो ऐसा नहीं है। पहले के जो ऐसे नशा करने वाले लोग होते थे, ये छिपकली वगैरह को पकड़ करके, मार के, सुखा करके और खा जाते थे। और मरी हुई छिपकलियां खा जाते थे सुखा कर। मतलब कितने पाप की प्रवृत्ति है। समझ में आ रही है बात? जर्दा खाने वाले को मांगने में शर्म नहीं लगती, सभी नीच जाति के लोगों से भी मांग कर खा लेता है। शराब मांस खाने वाले जिस समय शराब पीते हैं, हुक्का पीते हैं, ये उनके हाथ का दिया जर्दा बीड़ी मांग मांग कर खाता पीता है। मतलब इसको विवेक कहाँ है? शराब पीने वाले से भी मांग करके खा लेगा, हुक्का पीने वाले से भी ले लेगा। ये तो सारे व्यसन एक ही हैं। जिसके एक व्यसन लगा, उसके बाकी सब व्यसन भी लग जाएंगे। जो एक नशा करता है वो कौन सा नशा नहीं करेगा, वो सारी नशा करेगा। जर्दा खाने वाले बहुत मनुष्यों को अच्छी तरह से निकट से देखा है। आपने भी देखा, सदाशिव जी ने भी देखा था। एक के भी परमार्थ की बुद्धि, परलोक सुधारने की बुद्धि ही नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। परमार्थ सुधारने का विचार आएगा उसको? नशा करने वाले को, जर्दा तंबाकू इत्यादि वाले को कभी अपने आत्मा के भले की बात सूझ ही नहीं सकती। कोई भी व्यसन हो, कोई भी, वो जो 7 प्रकार के व्यसन देखे थे ना पहले अपन ने, उनमें से कोई सा भी व्यसन हो, जुआ हो, मांस आदि हो, है, शराब हो, या ये
शराब में तो सारे नशे कारक आ गए, उसकी नहीं हो सकती। परलोक सुधारने की बुद्धि नहीं होती। कैसे सुधार, इस भव को तो सुधार नहीं रहा है, अगला भव कैसे सुधारे? इस लोक को ही जो नहीं सुधार पा रहा है, वो अगले भव को सुधारने की बुद्धि कैसे रखेगा? इस जर्दे के प्रभाव से हीन आचरण बढ़ जाता है तथा उसकी बुद्धि परमार्थ से भ्रष्ट होकर लौकिक लोगों की तरह छल में, व्यभिचार में, लोभ में प्रबल हो जाती। परमार्थ से भ्रष्ट क्या हुआ? परमार्थ तो पाया ही नहीं था इसमें कभी, है ना? भ्रष्ट होना तो उसको कहें कि पहले परमार्थ मिल गया हो और बाद में छूटा हो, लेकिन इसे तो मिला ही नहीं, मिलेगा भी नहीं इसको। जब तक ऐसे खोटे कार्य करता रहेगा तब तक ये परमार्थ में नहीं लग सकता। लौकिक लोगों की तरह छल में, व्यभिचार में, लोभ में प्रबल हो जाती। जर्दा खाने वाले को सच्चा धर्म नहीं हो सकता है। अब लोग कैसे होते हैं, तो जरा सा हमने जर्दा खा लिया तो कि इसमें क्या हो गया, हमको भी अधिकार, हमें भी अधिकार है धर्मात्मा का, कि तू पहले छोड़, छोड़ करके फिर बात करना। देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो भी नशे की बात आई है, इनका सेवन करने वाला भगवान की पूजा का, भगवान के विनय का स्पर्श करने का अधिकारी नहीं है, बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है। आया समझ में? कोई आपको ऐसा दिखता हो जिनालय में तो हाथों हाथ टोक देना कि भाई साहब आप हाथ नहीं लगा सकते हो प्रतिमा। क्या? क्योंकि ऐसी बहुत जगह परिपाटी चल गई, जिनके दिन भर मुंह में तंबाकू जर्दा भरा रहता है और वो आकर के भगवान को स्पर्श करेंगे। वो तो द्रव्य पूजा का भी अधिकारी नहीं है वो, भगवान को हाथ लगाना तो दूर की बात है। ऐसे नीच लोगों को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, लोगों को जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ने के नाम पे आप कुछ भी करो, है? जोड़ने के नाम पे तो फिर सारी ढील दे दो, कोई मर्यादा मत रखो फिर। जोड़ना है तो जोड़ लो, फिर तो महिलाओं को भी सब अधिकार दे दो मंदिर में। अबे कि जिनालय का स्पर्श भी कर ले वो, जिनेंद्र प्रतिमा का स्पर्श भी कर ले, उस पर प्रक्षाल अभिषेक भी महिलाएं भी करने लग जाएं, और फिर क्यों रोकते हो किसी भी? जोड़ने के नाम पे शिथिलाचार को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। किसी को जुड़ना है तो सही मार्ग को अंगीकार करके जुड़े तो स्वागत है, और मार्ग को बिगाड़ता हुआ जुड़े ऐसा नहीं जोड़ना। समझ में ही बात? ऐसा नहीं जोड़ना कभी भी किसी को। भैया रास्ता तो यही है, इस रास्ते पे सही सही ढंग से चलोगे तो ठीक है, और नहीं चलोगे तो फिर तो आप आपके में मस्त रहो। अब खुद की कितनी हीनता हो गई। कोई सेठ जी हो, रुपए पैसे देने वाला हो, दान दातार हो गया, और वो व्यसनी हो तो उसको घुसने दोगे? हैं? उसे सब अधिकार दे दिए जाए। पान खाने वाला प्रतिमा को छू सकता है क्या? नहीं छू सकता। पान में क्या वो सारी चीजें तो आ गई, वो कत्था चूना जर्दा वगैरह सब, कि नहीं नहीं बिना जर्दे का, अरे बिना जर्दे का भी नहीं छुएगा, वो व्यसन जैसा है पान। आया समझ में? पान महाभक्ष्य है, पान खाने का पक्ष नहीं लिया जा सकता। समझ में आ रहा? इस जर्दे के प्रभाव से हीन आचरण बढ़ जाता है तथा उसकी बुद्धि परमार्थ से भ्रष्ट होकर लौकिक लोगों की तरह छल में, व्यभिचार में, लोभ में प्रबल हो जाती। जर्दा खाने वाले को सच्चा धर्म नहीं हो सकता। इस प्रकार अपने परिणाम में आप स्वयं देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्या? खुद ही देख सकते हैं। पर खैर, अपने को क्या करना है जर्दा खा करके, परिणाम क्यों देखें हम? हमने तो दूसरों को देख करके सीख ले ली कि अपने को नहीं खा। कह रहे नहीं हम जर्दा नहीं खाते, हम तो सुपारी खाते हैं, सुपारी। लेकिन तो आगे बढ़ के यही खाएगा फिर, है समझ में? वो भी कोई खाने का शौक अच्छा नहीं है। या बहुत से लोग आजकल अम, पान मसाला भी वो तरह तरह का आता है और उसके अंदर वो लिख देते हैं क्या कि इसमें जर्दा नहीं है या कुछ नहीं है। अरे लेकिन तुझे वो पुड़ियाएं खानी क्यों है? हम्म? तुझे अगर मुखवास चाहिए तो सौंफ खा, लौंग खा, इलायची खा, ये निरापद चीजें हैं, इनको देखभाल करके शोध के खा लो। अगर ऐसा मुंह में कुछ बाद में चाहिए भोजन आदि के बाद, ये चीजें ही बची क्या दुनिया में? वो कहेंगे आजकल नहीं नहीं ये तो वो है क्या, इलायची है, सेंटेड इलायची। अरे तू घर की इलायची खा लेना शोध बीन करके, वो तेरे लिए क्या अच्छी क्वालिटी की खरीद के लाएंगे क्या? वो जो कंपनियां हैं उनको तो मुनाफा कमाना है, तेरी मूर्खता का।
आया समझ? ये कैसे ना कैसे मूर्ख बने, सबसे हल्की क्वालिटी की लाएंगे और उसको थोड़ी सेंटेड करके और थोड़ा केमिकल पटक के और फिर वो बेचेंगे। अगर हम तो पान मसाला नहीं खाते, हम तो जर्दा नहीं खाते, हम तो इलायची खा रहे हैं। ये इलायची वो होती है जो हम वो खरीद के लाते हैं बाजार में। आया समझ में? इलायची वो जो कितने 2,500-3,000 रुपए किलो जो भी आती है वो है इलायची। ये कौन सी इलायची है? समझ में आई बात? कि भैया घर की वस्तुएं ही काम में लो, अगर मुखवास भी चाहिए तो लौंग सौंफ इलायची ये चीजें हैं, तो इनसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। इस प्रकार अपने परिणाम में आप स्वयं देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दूसरे जर्दा खाने वालों का स्वरूप भी आप प्रत्यक्ष देखकर जर्दा खाने का अवश्य ही त्याग करो। छोड़ ही दो ये तो, ये हमने तो खाया ही नहीं कभी। नहीं खाया तो इसीलिए तो कह रहे हैं छोड़ दो, त्याग दो। त्याग कर दो इसका तो, कि जर्दा खाना ही नहीं। जर्दा खाने वाला यदि एक दिन भी जर्दा नहीं खाए तो परिणामों में उपाधि, पेट में पीड़ा तथा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते। उसमें अच्छा लिखा है, परिणामों में उपाधि, पेट में व्याधि, ये सारी चीजें आ जाती। परिणामों में तो उपाधि, तरह तरह के राग द्वेष पैदा होंगे, आकुलता विकलता बढ़ जाएगी, पेट में व्याधि हो जाएगी, कोई ना कोई पीड़ा होगी, या तो क्या पता अब क्या होता होगा, अपने को ज्यादा पता नहीं है उसका। लेकिन इतना मालूम है वो कब्ज करता है या दस्त कर देता है, या वो भी आया था ना आफरा आ जाता है, ऐसा सब। तथा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कैंसर का तो स्पष्ट फोटो बना हुआ था। हम्म, ये जो इनकी पुड़ियाएं रहती हैं उसके ऊपर फोटो बना रहता है, इससे कैंसर होता है, इससे मरते हैं तंबाकू से। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं फिर सरकार क्यों नहीं बंद कर देती? अरे वो क्यों बंद करने लगे? तुम जैसे मूर्ख खरीदोगे हैं? तो वो क्यों बंद करने लगे? उनको तो मुनाफा होता है ना, उनको तो पैसा मिलता है। सरकार की गलती नहीं, गलती तो तुम्हारी है कि सरकार बंद क्यों नहीं करती। उनको तो उनका पैसा चाहिए इसलिए बंद नहीं करती, लेकिन उन्होंने चेतावनी दे दी। अब ये माने तो ठीक, नहीं माने तो उनको क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जर्दा खाना महारोग को, महाव्याधि को, सूगलापना को अंगीकार करना। सूगलापना समझते हो? सूगलापना माने ग्लानि, घृणा, और ग्लानि युक्त तो उसको सूगलापना बोलते हैं। ये हमारे इधर का शब्द है। सूगला माने बहुत गंदा, भद्दा, जिसको देखते जुगुप्सा है ऐसा। तो जर्दा खाना महारोग को अंगीकार करने जैसा है, महाव्याधि को अंगीकार करने जैसा है, सूगले पने को अंगीकार करने जैसा है। देखो आगे का और पढ़ देता हूँ, भांग त्याग हो जाएगा ये, 2-5 मिनट तो है अपने पास। बहुरी, भांग पीवना हूँ, अपना बड़ा पना सो, बड़ा पना शोभित पना नष्ट कर देना है। भंगेरा का दर्जा घट जाए, भंगेरा, भंगेरा के जिह्वा इंद्रिय की लंपटता बढ़ जाए है, विकलीपना हो जाए है, प्रमादी हुआ ऐसी, प्रमादी हुआ ऐसी करना, बहुत निद्रा लेना, बहुत घृत खान भोजन करना चाहे है। ऐसी करना चाहे, अच्छा। पांचों इंद्रियां विषया की लंपटता ने प्राप्त हो जाए है, ज्ञान शिथिल हो जाए, वेमी हो जाए। भांग पीने वाले के मीठा भोजन में ऐसी लंपटता हो जाए है, जो मीठा मिले कृतकृत्य हो जाए। आत्मज्ञान धर्म का ज्ञान कदाचित नहीं होए है, बाह्य आचरण भ्रष्ट होए ही है। और भांग में हजारा त्रस जीव चालता दौड़ता उपजे है। वर्षा ऋतु में भांग में अप्रमाण त्रस जीव उपजे है। भंगेड़ा भांग सोधे नहीं, घोटी पी जाए है। ऐसे अफीम खाना, जर्दा खाना, हुक्का पीवना, भांग पीवना और हूँ छ्योतरा पीवना, तंबाकू सूंघना, ये देह के महारोग है ही। अमल करने वाले की आकृति बिगड़ जाए, धर्म बिगड़ जाए, आचार बिगड़ जाए, ऐसा नियम है। ये सम्यक ज्ञान का, सम्यक चरित्र का हु महाघातक है। ये अमल अनर्थ दंडनी में हु है, और व्यसनी में हु है, और अभक्षनी में हु है।
याते हैं मनुष्य जन्म, और जिन धर्म उत्तम कुलाधिक पाया को सफल किया चाहो हो, तो अमल करने का त्याग ही करो। चलिए इसको समझ लेते हैं। भांग पीने से अपना बड़प्पन और अपनी शोभा नष्ट हो जाती है। क्या शोभित पना आया था ना। भांग पीने वाले को न तो अच्छा समझा जाता है, तो इज्जत भी भ्रष्ट होती है, नष्ट होती है ना, बड़ापन भी समाप्त होता है, शोभा भी सारी नष्ट हो जाती है। भंगेड़ी, नाम ही भंगेड़ी, जो भांग पिए सो भंगेड़ी। भंगेड़ी की इज्जत घट जाती, कौन करेगा इज्जत, अरे ये तो भांग खा। और ये जो जो बातें लिखी है ना इसमें सारी सही है। भांग पीने वाले की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, उसको बाद में फिर बहुत कुछ कुछ चाहिए होता है, ज्यादा खाता, भूख भी ज्यादा लगती है, और बहुत बहुत खा लेगा, बाद में पेट गड़बड़ा, जिह्वा इंद्रिय की लंपटता बढ़ जाती है, बहुत चाहिए उसको खाने को, बहुत यार। और हर तरह का स्वाद, विशेष तौर पर मीठा, मीठे का लिखा ही है इन्होंने। विकलता सताती, वो तो प्रमादी होकर ऐश करना। अच्छा वो ऐसी करना, यानी ऐश करने के लिए था वो, ठीक है। ऐश करना, बहुत निद्रा लेना, बहुत घी शक्कर का भोजन करना चाहिए। अच्छा एक और चीज है, भांग के बाद अगर ये वस्तुएं नहीं मिले, गरिष्ठ भोजन नहीं मिले, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। माने भांग पीने के बाद, भांग खाने के बाद ऐसी दशा होती है कि उसको चाहिए वो सारा का सारा गरिष्ठ। ये लिखा बहुत घी शक्कर का भोजन करना चाहता, पांचों इंद्रियों के विषयों की लंपटता को प्राप्त हो जाता, ज्ञान कमजोर हो जाता है, वहमी हो जाता है, वहम होने लगता है उसको, जाने क्या क्या दिखने लगेगा। अरे उसको कुछ हकीकत मालूम ही नहीं रहती, सारे ही नशेड़ियों की यही हालत है। जो भी नशा करते हैं उनको असलियत पता ही नहीं चलेगी कि सामने वास्तविकता क्या है और वास्तविकता क्या नहीं है। तरह तरह के दृश्य दिखने लगेंगे, झूमने लगेगा या कुछ भी उसको ऐसा ही लगने लगेगा। ज्ञान कमजोर हो जाता है, वहमी हो जाता है। भांग पीने वाले को मीठे भोजन में इतनी लंपटता हो जाती है कि मीठा मिलने पर कृतकृत्य सा हो जाता है। क्या ये यही हो गया, मोक्ष हो गया इसके, तो ऐसा लगता है उसको। क्या या परम सुखी हो गया, ऐसा उसे लगता। मूर्खता है। मेरे को ऐसा ध्यान आता है, पहले कभी मेरा एक मित्र था, उसने भांग पी ली, और उस टाइम पर भांग में एक और चीज होती है, जो काम करता है ना वही काम करता जाता है। भांग के नशे में ऐसी बात होती है, जो काम करना चालू किया ना वो करता ही जाएगा, अगर हंसना चालू किया तो हंसता ही जाएगा, और उसको किसी ने रुला दिया अगर तो रोता ही रहेगा जब तक नशा रहेगा। अब उस टाइम पे क्या, उसने जिम ज्वाइन करा था, कसरत करना। तो वो भांग के नशे में करता ही गया, करता ही गया, करता ही गया, अब जब नशा उतरा तब हालत खराब हो गई उसकी। अब ना हिला जा रहा है ना डुला जा रहा है, ऐसी दशा हो गई थी उसकी। समझ में ही बात। ये भांग का नशा इतना खतरनाक हो, नशे तो सारे ही बुरे हैं, सारे ही खतरनाक, विवेक को नष्ट कर देने वाले हैं। 500-700 बार डंबल उठा लिए उसने, अब हाथ ऐसे सूज गए, क्या हालत खराब हो गई बिल्कुल उसकी। उसे आत्मज्ञान, धर्म का ज्ञान कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता, कैसे हो, कैसे हो। बाह्य आचरण से भ्रष्ट होता ही है, बाहरी आचरण भी बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता, कोई विवेक नहीं। भांग में हजारों 10 जीव चलते दौड़ते दिखाई देते हैं। भांग क्या पत्तियां ही तो हैं, है ना, ये सब वनस्पति से बनती है सब चीजें। क्या भांग, वो अफीम, और वो चरस, और जो जो भी ये आजकल चलते हैं ये सब, क्या ये पत्तियां हैं, तरह तरह की नशीली पत्तियां, है ना। और ये सब वो जो अपन ने साधारण प्रत्येक देखा था, इनमें से सब सब प्रतिष्ठित प्रत्येक है, ये काम में लेने लायक ही नहीं, भूल के भी काम में लेने लायक। इनमें जीवों की उत्पत्ति भी बहुत होती है, उनके आधार से त्रस्त जीव भी रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। वर्षा ऋतु में भांग में अपरिमाण त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते, कोई गिनती नहीं। भंगेड़ी भांग को शोधता नहीं है, घोट कर पी जाता, उसको इतनी समझ रहेगी क्या, उसे तो चाहिए अरे फटाफट घोटो, क्या उसको छानना बीनना, घोट लो, सब उसी के ही है। जो भी उसमें जीव होंगे सब मर जाते। तो ऐसी ये सारी बातें बताइए यहाँ पे। इस प्रकार अफीम खाना, जर्दा खाना, हुक्का पीना, भांग पीना, छोतरा पीना मतलब वही अ, अफीम की डोडियां वगैरह, तंबाकू सूंघना, सूंघने का भी नशा पहले चलता होगा जो आजकल चलता है वैसे, ये शरीर के तो महारोग ही हैं।
इनका नशा करने वाले के चेहरे की आकृति बिगड़ जाती है, धर्म तथा आचरण बिगड़ ही जाता है, ऐसा नियम। चेहरा भी वास्तव में देखना, जो भी नशा करने वाला है ना, उसके चेहरे का तेज तेज समाप्त हो जाता है समझ। अरे अपन लोग भले क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं लगाए, कुछ भी नहीं करें, तो भी चेहरे पे एक चमक रहती। नशा करने वाला कुछ भी कर ले, लेकिन उसका अलग ही नजर आए, है ना। वो झुर्रियां वगैरह और सब, वो कालापन और तेज समाप्त हो जाता है कुल मिला के। अरे हो गई ना, इधर पाप कमाया है तो वो शुभ नाम कर्म थोड़ी ना बचेगा, अशुभ नाम कर्म का ही उदय है। ये सब शरीर के तो महारोग हैं। नशा करने वाले के चेहरे की आकृति बिगड़ जाती है, धर्म तथा आचरण बिगड़ ही जाता है, ऐसा नियम है। ये नशा सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र के भी महाघातक हो ही नहीं सकता, महाघातक। ये अमल, तो अमल का अर्थ है कुल मिला के नशा। अमल शब्द से ये समझते हैं, क्योंकि इन सबको इन्होंने अमल नाम दिया। पहले मैं कंफ्यूज होता था, अमल माने अफीम समझता था, लेकिन अमल यानी ये सब नशा ना, चाहे वो भांग हो, तंबाकू हो, जर्दा हो, अफीम हो, ये सब अमल। ये अमल अनर्थ दंड में भी है, व्यसन में भी है, और अभक्षों में, तीनों दोष है इसमें। ये व्यसन भी है, भक्ष भी है, और अनर्थ दंड तो है ही सही। ये प्रमादचर्या ही तो है ये, और क्या है। इसलिए यदि अपना मनुष्य जन्म, जिन धर्म उत्तम कुल आदि जो पाए जाते हैं, उन्हें सफल करना चाहते हो, तो इन नशा अमल करने का त्याग ही करो। ये भाई अमल तो अपने, कोई सा भी अमल, किसी भी तरह का नशा अपने को करने लायक नहीं। ऐसी बात है। आगे रात्रि भोजन त्याग की बात चलेगी, उसको कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। आगे का देखना है ना अपने को। चलिए ये चालू करेंगे। धन्य धन्य है घड़ी आज की, धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे, मिथ्या दृष्टि करी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुनि श्रवण परी, जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति, चेतन स्वरस भरी, अहंकार ममकार बुद्धि गुनि पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुनि श्रवण परी, पाप पुण्य विधि बंध अवस्था, भासी अति दुख भरी, पाप पुण्य विधि बंध अवस्था, भासी अति दुख भरी, वीत राग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुनि श्रवण परी, चाह दाह बिनसी बरसी, पुनि समता में गजरी, चाह दाह बिनसी बरसी, पुनि समता में गजरी, बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमारी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुन श्रवण परी।